जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। साथियों, झारखंड में एग्जामिनेशन चल रहा है सहायक आचार्य का। ठीक है, सहायक आचार्य 6 to 8 क्लास का सहायक आचार्य का एग्जामिनेशन चल रहा है। पेपर 1 जो था वो हो चुका था सभी का। अब जो है पेपर 2 चल रहा है, और पेपर 2 जो है कल से चल रहा है, मतलब 12 तारीख से चल रहा है। 12 को भी था, 13 को भी था, और इस तरह से आई थिंक 16 या 17 तारीख तक जो है पेपर 2 चलेगा। इसमें एक पेपर है आप लोगों का हिंदी। हिंदी पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जा रहा है उसे मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आज का जो रिपोर्ट है, जैसे कि कैंडिडेट ने दिया है, उसके ही मतलब बिहाफ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कितना टफ रहा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिया, वो आपको बताएंगे। उसके पहले एक चीज़ और है कि सिटी इंटीमेशन जो जो आपका पेपर 3 के लिए, देखिए यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। ये देखिए पेपर 3 के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, ये कैंडिडेट का 20 तारीख को दिया गया है। उसी तरह से किन्हीं का 18 दिया गया है, किन्हीं का 19, किन्हीं का 20, किन्हीं का 21, ऐसे करके दिया गया है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है कि बीपीएससी TRE 3 जो है, ये भी जो है 19, 20, 21, 22 तक लिया जा रहा है। ठीक है, 4 डेट में। तो ज़्यादातर लड़के जो है 19-20 वाले फंस गए हैं, जिनका भी यहाँ पे झारखंड में एग्जामिनेशन 19-20 को हो रहा है। उनका सेम डेट में दोनों जगह एग्जाम हो गया, और चूँकि अपने अपने राज्य में हो रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण कहीं कवर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम डे में पड़ गया है। तो ऐसे में उनका एक जगह कहीं छूटेगा। तो आप लोग जो है देखिए, बीपीएससी का तो कैलेंडर पहले से जारी था, लेकिन जेएसएससी जो है बीच में घुसा है। तो जेएसएससी को चाहिए कि इसमें अपना जो है आई मीन डेट्स में चेंज करें, जिनका भी साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग जो है जेएसएससी को ईमेल कीजिए, और फिजिकल रूप से भी जा करके वहाँ पे जाके बात कीजिए। ठीक है, यही इसमें संभावना है। होगा तो हो ही सकता, ऐसे ही हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। खैर, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है आज के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए पेपर 2 की मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो कि हिंदी है। हिंदी पेपर 2 में देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे टफ कैसा था क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन जो है मैं कहूँगा कि इजी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, एवरेज भी नहीं कहेंगे, ये हार्ड लेवल में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है हार्ड ही दिया जा रहा है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को बिल्कुल काव्य विभाग जो है, ठीक है, काव्य विभाग से क्वेश्चन एकदम उठाया जा रहा है। जैसे कि काव्य दे दिया, 4-5 लाइन कविता दे दिया, अब बोल रहा है कि ये किनकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है कवि का। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको बताना होगा कि अगर आप पूरा पढ़े हुए हैं काव्य विभाग तो अच्छे से कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तब आपको तुक्का लगाना पड़ जाएगा इसमें। उसके बाद फिर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन था, अगर बात करेंगे कि जो जो जैसे कि आपका कहानी है, ठीक है, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, या नाटक हो गया, उससे उससे क्या क्या दिया जा रहा है। तो उससे आप अगर पूरा थोरोली 1 by 1 अगर पढ़े हुए हैं लाइन बाय लाइन तो बना पाइएगा, क्योंकि उसमें जो है जैसे कि कथन दे रहा है। ठीक है, कथन दे रहा है, तो वो कथन तो आपको बताना है कि ये किसने बोला। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे वापसी का एक आया हुआ था कि उसमें जो है कौन ये स्टेटमेंट कहता है कि मतलब इतनी बड़ी हो गई फिर भी उसे खाना बनाने का शऊर नहीं आया। ठीक है, खाना बनाने का शऊर नहीं आया, ये वापसी में कौन बोलता है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन बोला। ठीक है, तो वो ऑप्शन मिलेगा आपको उस तरह से। ठीक, इस तरह से जो है आपका गोदान से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। बीच उतना बड़ा गोदान में आपको एक कहीं से उठा दिया एक लाइन, अब बोल रहा है कि ये कौन बोला है ये बताइए। ठीक है, फिर जैसे कि आधे अधूरे में पूछा गया था कि आधे अधूरे में कि जो अशोक जो लड़का रहता है उसका एज पूछा गया है। अब मैक्सिमम लोग जो है शिवांगन पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग में जान भी रहे हैं। मैक्सिमम लोग के जो तैयारी कर रहे हैं उसी बुक से कर रहे हैं, शिवांगन से। अब उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है अशोक का एज जो है 21 वर्ष होगा, या 22 वर्ष होगा, या 23 वर्ष होगा, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन लड़के को तुक्का ही मारना पड़ जाएगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि कहानी, नाटक और ये सब जो है आप जितना पढ़े हैं उतना पढ़ के जाइए। अगर अच्छा लग रहा तो उसमें मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। और बात करेंगे तो हाँ, लगभग जो है एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कहानी है, उससे जितनी भी कहानी है उससे सारे कहानी को कवर नहीं किया गया। जैसे टोटल 8 कहानी है, तो उसमें 3-4 कहानी से क्वेश्चन दिया, वो बीच का घुसा के, और फिर नाटक और जो आपका उपन्यास है उससे एक एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है आप लोगों का सबसे ग्रामर की बात करेंगे, तो ग्रामर में देखिए समास। ठीक है, समास से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहा है। जैसे कि 1 to 5 में था, समास से 2 से 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है, मुहावरा से 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक
ठीक है। बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो ग्रामर में किससे पूछा जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है अलंकार से, ठीक है। अलंकार का आपको नॉलेज होना चाहिए, अलंकार से अच्छा खासा क्वेश्चन 8-9 हाँ मतलब 7 क्वेश्चन तो जरूर ही, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन अलंकार से। और बात करेंगे और सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन, तो तत्सम तद्भव, ठीक है। तत्सम और तद्भव से जो है क्वेश्चन, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इससे जो क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा गया है भाई। तत्सम तद्भव तो भर लगा था भर दिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तत्सम तद्भव बिल्कुल देख लीजिएगा। और कुछ कुछ तत्सम तद्भव तो ऐसे दिए हुए हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाइएगा कि बना क्या इसका होगा, तत्सम होगा तद्भव होगा या क्या होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो रुलाया है लड़कों को, तो काव्य सेक्शन, कविता, जैसे कि और जो दोहा दे दिया गया है 2 लाइन का। अब ये बोल रहा है कि ये किनके द्वारा, तुलसीदास या कबीरदास, किनके या सूरदास, ये पूछा जा रहा है इस तरह से, ठीक। और हाँ, ये भी आपको बता दें कि जो आपके शब्द होते हैं, शब्द शब्द उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर रस से क्वेश्चन है, रस। फिर छंद से किस प्रकार का रस है इसमें, इस मतलब कि कविता दे दिया 4 लाइन का, उसमें बोल रहा है कि ये किस तरह का इसमें रस है, ठीक है। फिर इस तरह से किस प्रकार का छंद है, ये सब दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी मात्रा में आप लोगों को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बताते चले कि जैसे संज्ञा सर्वनाम है, तो इससे 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सा जातिवाचक, बहुवाचक, इस सब में से मिल जाएगा आप लोग को सर्वनाम इस तरह से। हाँ, कारक में मिल जाएगा आपको, कारक में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल दिया रहेगा, इसमें बोलेगा कौन सा कारक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा देखने को। देखिए लगभग लोग जो आपको बता रहे हैं जिस तरह से ना, वो सभी पार्ट कवर करके जाइए, क्योंकि उसी तरह से क्वेश्चन उसका बना हुआ है, उसी तरह से अगले शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। और जैसे कि कुछ कुछ पार्ट वाच्य वगैरह जैसे दे रहा था 1 to 5 वाले में, इसमें वाच्य वगैरह सब नहीं पूछ रहा है, ठीक है। वैसा कुछ नहीं। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया से 1-2 क्वेश्चन हमने देखा था, जैसा कैंडिडेट ने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर हिंदी का साहित्य वगैरह सबसे रिलेटेड वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं था। और फिर जो आपका संचार विधि जो होता है, संचार वाला, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला हिंदी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कुछ था। औपचारिक पत्र वगैरह सब जो होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे टोटल चीज़ें थी। और बहुत ज़्यादा जैसे कि कोई कहानी, नाटक और ये जो कभी जो आपका ये है उपन्यास, अगर पढ़ के जाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वैसा लेवल, जैसे कि आप अगर सीजीएल का दिए होंगे तो, या फिर जो है और दूसरा एग्ज़ाम दिए होंगे, तो जैसा था उसका लेवल थोड़ा यहाँ डिफरेंट किया गया है, यहाँ पे थोड़ा ना टफ बनाया गया है क्वेश्चंस को। बट हाँ, ये ज़रूर है कि सभी के साथ सेम प्रॉब्लम था। ऑल्दो नेगेटिव नहीं है, तो लड़के 100 आउट ऑफ 100 मार के जा रहे हैं। हाँ, लड़कों के चेहरे पर नुकसान जो है, मतलब कि मायूसी नहीं है इस वजह से, क्योंकि 100 में 100 बनाया है, तुक्का तो कुछ काम कर ही जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा था विश्लेषण था कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है समझ गए होंगे। और जिनका एग्जामिनेशन हो गया है भाई, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर जिनको आ रहा होगा। तो कि जैसे कि नवरात्रि ये सब दिया गया था आपका समास वगैरह से, ठीक है। तो इस तरह से है क्वेश्चंस वगैरह। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले अपडेट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और किस जिला से वीडियो देख रहे हो वो भी जरूर कमेंट्स में बता दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।